हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम ग्रीन हाउस गैसेस करने वाले हैं। एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है जिसमें कई बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं। तो कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में कुछ टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रेट पे बनाए रखती हैं। जैसे कि टेम्परेचर अपने को भी पता है कि चेंज होता रहता है, बट ये कुछ गैसेस होती हैं जो कि टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं। सबसे पहले आती है वाटर वेपर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है। कि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड होएगी या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होएगी। तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, ओजोन होती है, फ्लोरिनेटेड गैसेज होती हैं। फ्लोरिनेटेड गैसेस के अंदर दो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, CFCs होती हैं और HCFCs होती हैं। ठीक है, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड भी होती है जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, SF6 होती है। तो इसमें से कोई भी गैस आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस बताओ, टिक करो कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो आपको 7 की 7 ग्रीन हाउस गैसेस आपको लर्न करनी पड़ेगी। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ईजिली लर्न हो जाती है। केमिकल फार्मूलाज ज़रूर याद कर लेना, कई बार अकेले केमिकल्स फार्मूला ही होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक नया टॉपिक और है, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। आजकल पेपर में इसमें से भी बहुत बार पेपर आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में समझते हैं। इसकी दो स्ट्रेंथ है, एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, एक दूसरा क्या है, एटमॉस्फेरिक लाइफलाइन। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या करे, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी। अब ग्लोबल वार्मिंग है मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अपने को कह रहा है कि कितनी एबिलिटी है कि ये एनर्जी का अब्सॉर्ब करके चलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एबिलिटी किसके अंदर होती है, CO2 के अंदर होती है, फिर CH4 मतलब मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर CFC, फिर HCFC, फिर SF6। ठीक है, ये अपनी पूरा का पूरा सीक्वेंस है। कई बार पूछा जाता है पेपर में कि इसका सीक्वेंस क्या है, तो हमने बता दिया कि इसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक लाइफलाइन। एटमॉस्फेरिक लाइफलाइन का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में कितने टाइम तक वो स्टे करती है। ठीक है, कितने साल तक कोई भी गैस एटमॉस्फेयर में रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस रहती है, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड रहती है। गैसें सारी रहती है एटमॉस्फेयर में, जो सबसे ज़्यादा रहती है वो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड रहती है। कितने सालों तक रहती है, 3200 ईयर्स तक रहती है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ 100 ईयर्स की तरह लेके चलते हैं, एज अ बेसिक एलिमेंट की तरह लेके चलते हैं, तो उसके कंपेरेटिव 3200 ईयर्स तक सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड रहती है, जो कि हाईएस्ट अमाउंट में रहती है, हाईएस्ट उसकी लाइफ लाइन होती है। ठीक है, यही था ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस इतना कर लो, मोर देन इनफ होगा। थैंक यू सो मच।